मुमकिन है कि पानी ना मिले, मुमकिन है कि जब अली प्यास से तड़पे, मुमकिन है कि जब सकीना प्यास से तड़पे, मुमकिन है कि जब प्यास की शिद्दत तड़पाए तो ये यजीद की बैत कर लेंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सामने कौन है, सामने तो अली का बेटा है, वो परवरदा जिसे नबी ने पाला था, जो तहजीब मुस्तफ़ा से मुहज़्ज़ब होके जवान हुए थे। 3 दिन का प्यासा हुसैन, आ गई मुहर्रम की 10वीं तारीख, मार गए करबला शुरू हो गया। आका हुसैन ने खुतबा दिया और इत्माम हुज्जत के लिए दिया, इसलिए कि मुमकिन है अगर खुतबा ना दूं तो ये कौम जब कल हश्र में हमारे मर्तबे को देखेगी, ये कौम जब कल हश्र में मेरे बाबा अली के शान और शौकत को देखेगी, ये कौम जब कल हश्र में मेरी माँ फातिमा ज़हरा की अज़मत और इफ़्फ़त को देखेगी तो ये कह सकती है, ए अल्लाह, हुसैन ने हमें बचाया न था, हुसैन ने बचाया न था। इसलिए इत्माम हुज्जत के लिए खुतबा दिया था। ओ यजीदियो, क्या तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं? अरे हम वही हैं जिनके नाना का कलमा पढ़ते हो। अरे मेरे ही घर कुरान उतरा है, मेरे ही बारे में नबी ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना हमारे यहाँ में न दुनिया। अरे मेरे ही बारे में मेरे आका ने फरमाया था, क्या इसका इल्म नहीं? किस्सा मुख्तसर खुतबा दिया मगर किसी पे असर न हुआ सिवाय खुश नसीब के। आका हुसैन की तकरीर असर कर गई, वो खुश नसीब और कोई नहीं, जनाबे हुर ही खुश नसीब थे, असर कर गई। फैसला कर लिया कि ये जहन्नम ये जन्नत है, वक्त है कि चलो जन्नत की तरफ चलते हैं। अपनी माफ़ी करवाई और मैदान रन में उतर गए। किसी में हिम्मत नहीं, इसलिए कि यजीद ही ने हजरत हुर रज़ी अल्लाह अन्हु को सिपह सालार बनाया था। किसी के अंदर हिम्मत न थी कि कोई टकरा सके, मगर वक्त को क्या मंजूर था आप सब जानते हैं। तलवार शुरू, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, जंगें शुरू हो गई। हजरत हुर की तलवार ने न जाने कितनों की गर्दनें को काटा है, अल्लाह अकबर, कितनों की गर्दनों को काटा है। यजीदियों में जंग के उसूल पे पहले अमल करता था, एक एक करके लड़ता था, मगर ये देखता था कि कोई बचेगा नहीं, तो यजीद उसूल जंग को तोड़ता था और ये कहता था एक बार की हमला कर दे। कम वक्तों ने एक बार की हमला कर दिया। हजरत हुसैन का ये आशिक अहले बैत पर अपनी जान निछावर कर गया। हजरत हुर शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक और हजरत अहले बैत के आका हुसैन के चाहने वाले थे, जो उसी कूफा के करीब रहने वाले थे, करबला के करीब, जिनका नाम वहाब बिन अब्दुल रहमान कल्बी है। उनकी माँ ने क्या कहा था? कहा, सुन लो बेटा, माँ हो तो ऐसी हो। का बेटा सुनो, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हश्र में क्या मुंह दिखाऊंगी कि जब हजरत फातिमा ज़हरा हमसे पूछेंगी और कहेंगे कि तुम्हारे घर के बाजू में मेरी आम को शहीद किया जा रहा था, तुम देख रही थी, तुमने कुछ नहीं किया था। ए बेटा, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम चाहो मेरे आका हुसैन का साथ दो, लेकिन जाने से पहले अपनी बीवी से पूछ लो, इसलिए कि नई नई दुल्हन है। बेटा भी ऐसा। हजरत वहब तैयार हो गए, माँ वो मेरी बीवी है, मैं खातून है, मैं उसका मिजाज जानता हूँ, पूछने की क्या जरूरत है, कल नहीं जाके पूछ लो। जनाबे वहब आए, अपनी नई दुल्हन से पूछा कि हुजूर आका करीम के खानदान पे जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, मैं साथ देना चाहता हूँ। तो उनकी बीवी भी इतने खातून थी, मेरी बहना सुन नहीं होगी, ये दर्श ले लो। हुजूर के खानदान के आशिकों के घर से बीवी भी जाने वाली थी। कहा, जा तो रहे हो, जाओ, इजाजत है, मगर एक शर्त है। वो शर्त क्या थी? वो शर्त पूरी करनी होगी। जनाबे वहब ने कहा, वो शर्त क्या है, बताओ तो सही। तो कैसी खातून थी? नई नई दुल्हन थी, नई नई बीवी थी।
कहती है एक शर्त है, वो शर्त ये है मंजूर करो तो बताओ। कहा मंजूर है बताओ। कहा ये कि सुनो कि जब तुम्हें शहीद कर दिया जाए और इस शहादत के जरिए जब तुम जन्नत जाने लगो तो मुझे भी अपने साथ ले लेना। अल-किस्सा मुख्तसर जनाबे वहबी मैदान रन में उतर गए। तलवारें चल रही थी, गर्दनें कट रही थी, मगर रब को जो मंजूर था वही होना था। जनाबे वहबी शहीद हो गए। मुख्तसर तारीख बता दूं कि हजरत इमाम मुस्लिम के हजरत हसन के शहजादे हजरत कासिम भी जाने को इजाजत चाह रहे हैं। आप भी गए, आपकी भी तलवारें चल रही थी, गर्दनें कट रही थी। किस्सा मुख्तसर ये कि हम सबके आका हसन मुस्तफा के प्यारे बेटे हजरत कासिम भी शहीद हो गए, दिगर शहजादे भी शहीद हो रहे हैं। अरे हाँ, यही आज का दिन था। कैसी जुल्म की दास्तान रची गई थी। ओ ना ओ बनारस वालों, अगर वो एहसास गम से आंसू न बहे, वो कौन लोग हैं जो आका हुसैन के गम पे बात करते हैं? अरे ठीक है, इज़हार गम और चीज़ है, मेरे नबी ने मना फरमाया, मगर एहसास गम से मना नहीं फरमाया है। तुम में अगर एहसास गम नहीं तो फाजिल बरेलवी भी यही कहते हैं, अगर हुसैन का गम तुम्हारे अंदर नहीं तो तुम्हें कम से कम इस गम में पड़ जाना चाहिए कि हुसैन का गम क्यों नहीं है। क्या ये मसलक नहीं? इस मसलक पे कब अमल करोगे? अल्लाहु अकबर, ये आका हुसैन है। का सुनो, गम हुसैन मोहब्बत की पहचान है। जो इसमें नाकिस है उसकी मोहब्बत नाकिस है, जिसकी मोहब्बत नाकिस है, इमाम ने फरमाया बरेली की सरजमीन से तुम जिनके नाम का नारा लगाते हो, खूब लगाते हो, हाँ उन्हीं ने फरमाया कि सुनो, जिसकी मोहब्बत नाकिस है उसका ईमान भी नाकिस है। सरकार आला हज़रत फातिमा बरेलवी अलैहिस्सलाम का तो ये फर्क है। मैंने कहा था तकरीर में तो उनके दादा का नाम देखो, इमाम अली रज़ा है। हजरत अली रज़ा के नाम पर अहले बैत से कितनी अकीदत थी। आज कुछ लोग इतराज करते हैं, उनके वालिद का नाम देखो, इमाम अली नबी खान के, इमाम अली नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर है। उनका खुद नाम अहमद रजा, एक हुजूर की तरफ रजा हुजूर की आंख की तरफ मंसूब है। बात करते उधर उधर की। ओ बनारस वालों, हम सब खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत हमारे रगों में रखी है, हमारे कल्ब में रखी है। और इंशाअल्लाह ये वादा करते हैं कि नस्लों में भी ये मोहब्बत जाएगा। किस्सा मुख्तसर ये क्या बारी आ गई हजरत इमाम मुस्लिम के शहजादों की। आपने भी इजाजत चाहिए, आप भी शहीद हो गए। अब खानदान अली मुर्तज़ा की बारी आ गई। अल्लाहु अकबर, हजरत सकीना प्यास से तड़प रही थी। आवाज अंदर में आ गई हजरत ज़ैनब की, ऐसे मेरे भैया हुसैन अंदर आ जाओ। हजरत हुसैन तशरीफ लाए, आते हैं अंदर। कहा बहन ज़ैनब क्या बात है? कहा भैया, हर बाप हर माँ अपने बेटे के जान का सदका देती है। अब इस बेआब हो गया मैदान में सिर्फ आपकी बेसहारी बहन रह गई। बाप का भी साया नहीं, माँ का भी साया नहीं। ए भैया हुसैन, हाथ जोड़ के एक चीज मांगती हूँ। कहा क्या चीज मांगती हो? अब तो मेरे पास कुछ नहीं। कहा आपके जान का सदका देना चाहती हूँ। कहा हुसैन पाक ने कि क्या रखा है, क्या चीज दोगी? हजरत ज़ैनब ने अपने फर्जंद हजरत ओनो मोहम्मद की तरफ इशारा कर दिया। ए मेरे भाई, आपके जान का सदका अपने बेटे की जान देना चाहती हूँ। भांजे ने हजरत आका हुसैन के कदम को पकड़ ले लिया।
लूं यूं लफ्ज में कह दूं अपने तर्जमे में कि भांजे ने कदम बोसी दे दी, कहे मामाज मामू जान हमें जाने की इजाजत दे दीजिए। अरे कौन सा कैसा खून है कि बच्चा बच्चा तैयार हो रहा है, बच्चा बच्चा बेदार है। इसलिए हुसैनियों ये याद रखना, हमारा ताल्लुक बुज़दिली से नहीं, हमारा ताल्लुक बहादुरी से भी है। इस सबक को भूल मत जाना। एहसासे गम में आंसू बहे, कल्ब रोए, अगर ये दोनों ना हो तो चेहरा रोने जैसा बना लो, लेकिन याद रखो बुज़दिल नहीं। और मोहम्मद ने तलवार उठाकर जमाने वाले को दरस दे दिया कि सुनो जमाने वालों, हमारा ताल्लुक बुज़दिली से नहीं, हम तो बहादुर कौम से ताल्लुक रखते हैं। इजाजत मिल गई और मोहम्मद भी आ गए। वो नन्ना हजरत ज़ैनब का दो फूल और वो ज़र्ब दिखाने लगा और उसने लिखा और मोहम्मद की तलवार से भी कई गर्दनें कट गई, लेकिन यकबारगियों ने यजीदियों ने कहा ये है तो बच्चा मगर अली के घर का ही है, हुसैन का भी भांजा है, कोई अकेले लड़ेगा कोई लड़ नहीं सकता। वो यजीदियों देखते क्या हो, इन बच्चों पर भी अकबर की हमला करो। अल्लाहु अकबर, मोहम्मद शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अब्बास से भी देखा न गया, हजरत अली अकबर से भी देखा न गया। वो अली अकबर 18 बरस का नौजवान जिसे देखो तो हुजूर की याद आती थी, यानी तस्वीर मुस्तफ़ा। अब जहाँ आप भी जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, सारी निगाहों ने देखा कि जब अली का शहजादा, हुसैन पाक का शहजादा अली अकबर जब मैदान रन में उतरा है तो पहली बार में 1000 का गर्दनें कटी है। फिर जब प्यास की तरफ तड़पा रही थी, आप पीने में आ गए, कहे अब्बा अगर एक कतरा पानी मिल जाए तो मैं किसी को न छोड़ूंगा। पानी तो न था, मेरे हुसैन ने अपनी उंगली चुसा दी, कहे बेटा कम उंगली ही को चूस ले। 3 बार आए, गर्दनें कटती रह गई, 3 बार रन में आए, मगर वक्त अजल को क्या लिखा था, अल्लाह को क्या मंजूर था, जो मंजूर था वही होना था। इसलिए इमाम अली अकबर की भी तलवार रुकी, हजारों तीर की बर्जियां हो गई, इमाम अली अकबर भी शहीद। हजरत अब्बास का बाजू भी कट गया। किसी के माँ के दूध में दम नहीं था जो हजरत अब्बास के घोड़े को रोक सकता था। आपका घोड़ा चीरते हुए नहरे फुरात तक पहुँच गया था। इस कीजे में पानी लेने से पहले हजरत अब्बास